नमस्कार। तो इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर जो अभी सुबह सुबह आई है वो ये है कि अर्नब गोस्वामी पुलिस खींच कर लेकर गई है उसके ऑफिस से, उसके घर से, और रिपोर्टर्स को अंदर नहीं आने दिया। वो लोग भी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की, लेकिन हमें बाहर रहने को बोल दिया गया। आप देखिएगा वो तस्वीर, अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो सबसे बड़ी खबर तो आपके लिए ये है कि अर्नब गोस्वामी पुलिस घसीटते हुए लेके गई है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी थोड़ी देर में कि आखिर क्यों लेके गई है। रिपब्लिक मत देखना इसके लिए, क्योंकि रिपब्लिक तो झूठ का बाजार है, झूठी खबर आपके सामने परोसता है। मैं आपको सच्चाई बताऊंगी जो वो लोग नहीं बताएंगे कि आखिर किस केस में वो उसको लेकर गए हैं। वो लगातार टीआरपी देखिए, परमवीर सिंह देखिए, ये फलाना ये सब बोलते रहेंगे आपके सामने, लेकिन सच्चाई आपके सामने नहीं बताएंगे। आपके सामने आपकी आंख पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश करते रहेंगे ताकि आपको सच्चाई ना पता चले। लेकिन ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म अर्नब गोस्वामी ने कुछ साल पहले कर दिया था, जिसकी वजह से आज उसको लेकर गई है। उसको संरक्षण देवेंद्र फडणवीस की सरकार होने की वजह से मिल रहा था, लेकिन अब नहीं मिल पाएगा। ये देखिए, पहले तो ये तस्वीरें देखिएगा। अर्नब गोस्वामी को लेकर गई पुलिस घसीटते हुए। वो जा ही नहीं रहा था, वो बैठ गया, फिर सोशल डिस्टेंसिंग करने लगा, और फिर पुलिस ने उसको बोला कि आप ये हमारे साथ खुद से चलिए, हम आपको घसीटना नहीं चाहते, आप हमारे साथ खुद से चलिए, कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। और पत्नी लगातार वीडियो बनाती रही, धमकी देती रही कि सबको लाइव जा रहा है, सबको लाइव जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आप लाइव करते रहिए। आप मेरे साथ अलीबाग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अलीबाग, ये अलीबाग शब्द में ही जहां पर लेकर जाया जा रहा है, इसी में सच्चाई है। देखिएगा, आप सोचेंगे अलीबाग में क्यों लेकर जा रही है पुलिस, तो ये अर्नब गोस्वामी आपको नहीं बताएगा, मैं आपको बता देती हूँ। ये दरअसल मामला 2018 का है। एक शख्स था अन्वय नायक। अन्वय नायक जो है वो कॉनकॉर्ड डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उनके साथ मिलकर अर्नब गोस्वामी और कुछ 2 लोगों ने काम लिया था, और काम जो लिया था उसमें पता है आपको कितना पैसा बकाया था जो अर्नब गोस्वामी और उन 2 लोगों ने नहीं चुकाया? 5 करोड़ 40 लाख रुपए। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो पैसा चुकाया नहीं था, उस आदमी ने, अन्वय नायक आदमी ने, खुद अपनी मां के साथ मिलकर सुसाइड कर लिया था। बाकायदा एक सुसाइड लेटर वो छोड़कर गया था जिसमें अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा हुआ था। अर्नब गोस्वामी और 2 और लोगों का नाम उनके ऊपर आरोप लगाकर आईपीसी की 306 नॉन बेलेबल ऑफेंस, देख लीजिएगा, अबेटमेंट टू सुसाइड, सुसाइड नोट में नाम था। इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? हम ये नहीं कह रहे कि चलिए सुसाइड नोट पे उन्होंने नाम लिखा था तो अर्नब गोस्वामी जरूर दोषी ही होंगे, लेकिन जैसे सुशांत के केस में जहां तो कोई सुसाइड नोट तक नहीं था, कितने केसेस में इतने सारे इन्वेस्टिगेशन हो गए, आपने तरह तरह की बातें कह दी, आपका तो पूरा नाम था उस सुसाइड नोट में, तो आपके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई? और इसी को लेकर 2 साल पहले भी, जब क्योंकि तब तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, ये लगातार विपक्ष इस आवाज को उठाता रहा कि आखिर अर्नब गोस्वामी के बहुत ऊपर है क्या, इनके ऊपर कोई क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है, ये बिना एंटिसिपेटरी बेल के आखिर फ्री कैसे घूम रहे हैं जब एक सुसाइड नोट में इनका नाम है। और इनकी पत्नी ने कुछ समय पहले भी ये आवाज उठाई थी, ये कहा था कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई, लेकिन मैं चाहती हूं कि सरकार अब इन्वेस्टिगेशन करे। नमस्कार, मी अक्षता नाईक, मिसेस अन्वय नाईक आणि कुमुद नाईकांची सून। आजचा दिवस मी विसरूच शकत नाही। पहिल्यांदा माझ्या नवऱ्याला आणि सासूबाईंना श्रद्धांजली अर्पण करते। 2 वर्षांपूर्वी याच दिवशी त्यांनी आत्महत्या केली आणि सुसाइड नोटमध्ये लिहून ठेवले होते की माझ्या मृत्यूला अर्नब गोस्वामी जबाबदार आहे, आणि हे खरंच आहे। मिस्टर अर्नब गोस्वामींचा रिपब्लिक स्टुडिओ हे माझ्या नवऱ्याचं शेवटचं प्रोजेक्ट आहे। So we've just received the reports that a team of police was present here at Arnab Goswami's residence. In fact, they've been here since this morning to serve the summons, and we're here as part of. I'm just doing my job. We are actually in capacity, legal capacity. Okay. We are over here for a legal act. Okay. You are not supposed to interrupt our. I'm not doing anything. I'm doing my job. Wait downstairs. Yes. I'm doing my job. No, you are doing your job. But right now, you are doing your. I'm doing my job. No, I'm free to report. I'm free to report. No. Not in a private. I'm free to report.
Please, please. हमारी कार्रवाई के बीच में मत आओ प्लीज। I'm free to report. Interrupting our act now. I'm free to report. I'm just reporting. I'm free to report. I'm just Right reporting. now, we are in capacity of serving our legal duty. You No, you don't can do your interrupt. duty. You don't I am not interrupting. Yes. I'm not interrupting. You can do your duty. You can do your duty. प्लीज बैठिए गर्ल्स तो आप पीछे पीछे नीचे No, but अरे बोला ना तुमको नीचे रुको ना, बस खत्म हो गया, नीचे जाके रुको। so they're not allowing us to report from here. So I'm just going down, and we're going to report from downstairs. And there were at least about 10 officers here, 10 policemen at Arnab's residence, and all 10 of them are there, saying that they're there to serve their legal duty. Seems like they've come prepared to arrest him, or at least that's the indication that we get. And we're going to go downstairs. I'm going to go to the lobby floor because they're not allowing us to report from here. And this is the breaking news update, saying that they're here as part of their legal duty. And this is the breaking news update that the police have reached Arnab Goswami's residence. They've been here since 6:30, and they say that they're here as part of their legal duty, but they've been knocking at the door since 6:30. And और अर्नब गोस्वामी ने ऐसा कुछ कर दिया, देखिए 5 करोड़ 40 लाख रुपए बकाया एक शख्स का नहीं दिया कि वो शख्स अपनी माँ के साथ मिलकर सुसाइड तक कर लेता है। और ये आदमी खाली एकदम खुला घूम रहा है, जबकि उस आदमी का नाम, अर्नब गोस्वामी का नाम, 2 और लोगों का नाम उस सुसाइड नोट तक में है। आप सोच सकते हैं क्या ये आदमी क्या कानून से ऊपर है? क्या ये कुछ भी कर सकता है? ये कुछ भी करेगा। ये अपने चैनल की धमकी देते हुए कभी भी कानून से बचने की कोशिश करेगा और फिर धमकी देगा कि मैं सबको लाइव दिखा दूंगा और आपके सामने सब झूठ परोसेगा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था रिपब्लिक मत देखना इस खबर के लिए। इस खबर को बताने के लिए आपको और कोई माध्यम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब सब लोग छुपाएंगे और रिपब्लिक तो कतई मत देखेगा, क्योंकि वो दिन भर आपके सामने, अब वो क्या करेंगे, वो इसको टीआरपी स्कैम से जोड़ देंगे, कुछ करेंगे। देखिए मैं कितना बड़ा जो है शहीद हो रहा हूं कि मेरे को टीआरपी स्कैम की वजह से ऐसे घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। वो नहीं है मामला बहुत संगीन है। एक आदमी और उसकी माँ की मौत का मामला है, जिसमें जिम्मेदार उस आदमी ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में, सुसाइड नोट इज लाइक योर डाइंग डिक्लेरेशन, उसमें अर्नब गोस्वामी को आरोपी बताया है कि इनकी वजह से इन्होंने मेरा पैसा बकाया नहीं दिया है। ये है मामला। झूठ के बाजार में, झूठ के सामने आप लोग मत झुकिएगा, सच्चाई को हमेशा ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। रिपब्लिक देखेंगे तो और झूठ आपके दिमाग में डाला जाएगा, और गलतफहमी आपके दिमाग में डाली जाएगी, और गलत जानकारी आपके दिमाग में डाली जाएगी। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या जो हुआ अर्नब गोस्वामी के साथ इस केस से जुड़ा हुआ सही हुआ? क्या वो कानून से ऊपर है कि उसके खिलाफ कभी कोई केस नहीं होगा? क्या वो सच में कानून से ऊपर है कि हरीश साल्वे जैसे लोग भी जा जाकर उसके लिए अपीयर हो जाते हैं कोर्ट में? आप कभी कोशिश कीजिएगा हरीश साल्वे को अप्रोच करने की, देखिएगा कि क्या बड़ी फी है और क्या आप अफोर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अर्नब गोस्वामी के लिए पूरा का पूरा सत्ता का अमला खड़ा हो जाता है, पूरा आईटी सेल उसके बचाव में आ जाता है। क्या ये कौन है ये आदमी? क्या ये पत्रकार हो सकता है? क्या ये पत्रकार है? राय अपनी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि रिपब्लिक की रीच से ज्यादा हमें बनना है, उसके झूठ को बेनकाब करते हुए हमारा सच ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। शुक्रिया। सत्यमेव जयते।